ने कई संगठन मिलकर हमारे यहाँ आए थे, जिन्होंने ज्ञापन दिया था, जिसमें उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल सुसंगत हमने प्रावधान किए हैं, जिसके तहत हमने ये 27/5 को जो बकरीद मनाई जानी है उसके संबंध में हमने एक निर्देश पारित किए हैं, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा रिट संख्या जो दोनों 103 104 में पारित आदेश संख्या को पूर्णतः अनुपालन किया जाए। नंबर 2, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के दृष्टिगत बकरीद पर कुर्बानी अनुज्ञा प्राप्त स्लॉटर हाउस में ही की जाएगी। उक्त के अतिरिक्त कुर्बानी स्थल पर मात्र एक कुर्बानी दी जाएगी, यानी जो लाइसेंस जिनके पास है ऐसे स्लॉटर हाउस में ही कुर्बानी की जाएगी। और उसके अलावा जो कुर्बानी स्थल हैं जो पहले से चले आ रहे हैं जहां इनकी कुर्बानी होती है वहां मात्र एक कुर्बानी दी जाएगी। प्रत्येक कुर्बानी स्थल पर कुर्बानी की कार्यवाही यानी इन्हीं के समाज द्वारा गठित समिति की निगरानी में की जाएगी। उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जाएगी। प्रत्येक समिति में कम से कम 5 अधिकतम 11 होगी और उक्त समिति में 18 वर्ष से कम का व्यक्ति सदस्य नहीं होगा। यानी जो समिति बनेगी इन्हीं के समाज की बनेगी और उसमें 18 साल किया गया है कि ईद उल जुला सार्वजनिक सड़क पर किसी भी पूजा भेड़ बकरी भैंस सहित किसी भी जानवर की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। ईद उल जुला बकरीद के दिन किसी भी गाय की संतान बछड़े या किसी भी ऊंट का वध नहीं किया जाएगा। यह भी निर्देश दिया जाता है कि जानवरों का खून नालियों में बहने नहीं दिया जाएगा। रुद्रपुर नगर निगम क्षेत्रांतर्गत किसी भी खुले स्थान पर जानवरों का खून और अपशिष्ट नहीं फेंका जाएगा। कुर्बानी स्थल अनुज्ञा प्राप्त स्लॉटर हाउस से अपशिष्ट हटाए जाने तथा उनका निस्तारण नगर निगम रुद्रपुर द्वारा किया जाएगा। जैसे जहां भी कुर्बानी होती है तो उस अपशिष्ट को हटाने का काम भी नगर निगम करेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत जिन जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित है उनकी कुर्बानी नहीं दी जाएगी। तो उपरोक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा पारित आदेश संख्या 2008-18 का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई भी करेंगे। और ये हमने इसके अनुपालन के लिए सचिव शहरी विकास को भी इसकी कॉपी भेज दी है, हमारे सचिव पशुपालन विभाग को भी चली गई है, आयुक्त महोदय कुमाऊं मंडल को भी चली गई है, जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को भी हमने कॉपी दे दी है, यहाँ के एसएसपी को भी एक कॉपी दे दी है, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को एक कॉपी दे दी गई है, यहाँ के एसडीएम साहब को, सीईओ साहब को सूचना प्रेषित कर दी गई है। यहाँ के हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी को भी इस आदेश का पालन करने के लिए हम लोगों ने कॉपी भेज दी है। यानी जिले के प्रशासन को, पुलिस को हमने उनको भी इस आदेश की कॉपी भेजी है, इस नाते कि वो भी इसमें हमें सहयोग करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है इसको पालन करने में हमारा सहयोग करेंगे। हमारे कितने कुर्बानी स्थल है, ऐसा कोई घटना अपने पास है क्या? देखिए, वो जो भी कुर्बानी स्थल है वो उनके समाज के लोगों को जानकारी होगी और नहीं भी होगी तो निगम में जो पहले से चिन्हित कुर्बानी स्थल है तो उसकी डिटेल मिल जाएगी और आवश्यकता पड़ेगी तो हम भी उसकी एक सूची बना के जारी कर देंगे। क्योंकि स्लॉटर हाउस अभी रुद्रपुर में नहीं है, स्लॉटर हाउस अभी सिर्फ किच्छा के अंदर है, यहाँ नगर निगम के एकदम नियर बाय में किच्छा में है। रुद्रपुर में अभी कोई जानवरों का स्लॉटर हाउस नहीं है, लेकिन जहाँ इनकी पारंपरिक कुर्बानी स्थल इनके हैं जहाँ पहले से कुर्बानी दी जाती है तो उन्हीं स्थलों को हम मान के चल रहे हैं कि वहाँ पे कुर्बानी होगी। लेकिन बहुत सारे लोग अपने घरों में भी कुर्बानी करते हैं, सार्वजनिक स्थलों पे कुर्बानी करते हैं, वो अब सब नहीं कर पाएंगे। जिसके मोहल्ले में ऐसी शिकायत पाई गई पुलिस भी निगरानी करेगी। इसको हमने पुलिस को भी आदेश कर दिया है, प्रशासन को भी आदेश कर दिया है। तो जहाँ से शिकायत आएगी कि जिसके मोहल्ले में ऐसी घटनाएं होंगी तो वहाँ पर संबंधित उन पे कार्रवाई की जाएगी। टीम भी बनाई गई है इसके लिए, जो निगरानी की कमेटी बननी है उसमें हमने उन्हीं के समाज के लोगों को इसमें रखा है ताकि इसमें कम उम्र के कोई बच्चे वहां पर ना हो और उन्हीं के समाज के लोग ये तय करेंगे कि उस टीम में कौन कौन लोग रहने वाला है ताकि अच्छे से वो सारी चीज़ों को कर पाएं। क्योंकि उसके बाद अगर कहीं माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं होता है तो उसके खिलाफ, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसलिए उन्हीं के लोगों के बीच की एक समिति बनेगी ताकि सारी चीज़ों को ठीक तरीके से कर पाएं। और बाकी पुलिस प्रशासन है, यहाँ के जिलाधिकारी हैं, उनका काम है कि उस चीज़ों को कैसे उन्होंने हमारे चीज़ों को लागू कराना है। तो हमने सारे संबंधित अधिकारियों को भी इसकी कॉपी भेज दी है और मुझे उम्मीद है कि ये जो बकरीद है अच्छे से सब लोग मनाएंगे। मैं सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ और नियम अनुसार हम लोग काम करेंगे और जिस जगह पे कुर्बानी होती है वहीं पे कुर्बानी देंगे ताकि शहर के अंदर हमें किसी प्रकार की स्वच्छता
खराब ना हो सके, कहीं पर हम किसी प्रकार का खुले में नाली में खून जाएगा, हो जाएगा, इससे बहुत सारी बीमारियां फैलने का डर है। तो उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए ये माननीय न्यायालय का जो आदेश है हमने इसको लागू किया है।